हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच स्वरचित रचना के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है प्रियतम। आज शाम कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई। सांझ के सूरज के नारंगी छटा बिखेरने से पूर्व ही पानी की बूंदों से भरे काले बादलों ने पूरे आकाश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। दिन शाम में और शाम रात में जल्द ही परिवर्तित हो गई। आकाश में छाए काले बादल मेरे दिल को भी स्याह कर रहे थे। मन पर उदासी के बादल घेराए। आज वो फिर नहीं आएगा। ऐसे मौसम में वो कैसे आएगा? अब तो आसमान से टपकती पानी की मोटी मोटी बूंदें भी दिल पर वार कर रही थीं। कल भी मिलन ना हो सका था। वो मुझसे मिलने ना आ सका था। बरसते बादलों ने कल भी उसकी राहें रोक ली थीं और आज फिर वही हालात। अनोखा रिश्ता था हमारा, पवित्र, निश्चल, जिसमें एक दूसरे को पाने की उत्कंठा नहीं, कोई कस्में वादे नहीं, सिर्फ मिलन की आस। पुनीत पावन प्रणय संबंध, जहाँ कुछ भी खोने का डर नहीं। बस एक दूसरे को देखकर ही हृदय तृप्त और चित्त प्रफुल्लित हो उठता है। प्रेम के तार स्वयं झंकृत हो उठते हैं। मधुर तान कानों में घुलने लगती है। होठ नहीं, आंखें बात करती हैं। उसके स्नेह में अजीब मादकता है। सानिध्य में उसके आंखें खुद ब खुद मुंद जाती हैं। प्रेम का अतिरेक कल्पनाओं में ले जाता है। प्रथम मिलन की स्मृति आंखों में अब भी तैरती है। जेठ का महीना, शाम ढल चुकी थी। रात की चादर ओढ़े आसमान सुस्त था। दिन भर की तपन के बाद चलती पुरवाई माँ को बगीचे की ओर खींच लाई। माँ का आंचल थामे मैं भी उनके बगल में घर की देहली पर आ बैठी। पुरवाई संग पेड़ पौधे तो झूमते हैं, पर देह को कहाँ लगती है। माँ अब भी आंचल से पसीना पोंछ रही थी। जब तक धूप से दग्ध धरती आसमान से गिरती बूंदों का वर्ण न करे, हवा में शीतलता कैसे आए? इसी ताप से व्याकुल वो मछली के लिए बने छोटे से पौंड में पानी से खेल रहा था। मैं भी उसके संग खेलना चाहती थी। कदम आगे बढ़ाए ही थे कि माँ ने हाथ खींच रोक लिया। बचपन ऐसा ही तो होता है। कौन है, कहाँ से आया है, ये जाने बगैर जो अच्छा लगा दोस्त बन गया। वो मेरा पड़ोसी था। घर की चारदीवारी लांघ वो अक्सर हमारे बगीचे में आ जाया करता। वो इतना प्यारा था कि कोई भी उसे रोक न पाता। दूर दूर से ही हमारी दोस्ती हो गई। अब मुझे उसका इंतज़ार रहता। जब कोई न होता, हम बातें करते, साथ खेलते। बचपन कब किशोरावस्था और किशोरावस्था कब धीमे पाँव युवावस्था की सीढ़ियाँ चढ़ गई, पता ही न चला। अवस्थाओं के बदलते पड़ाव के साथ हमारा रिश्ता भी दोस्ती संग प्रेम में परिवर्तित हो प्रगाढ़ होता गया। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच कभी झगड़े नहीं होते। कभी कभी तो वो रूठ जाता तो कई दिनों तक नहीं आता। मैं उदास उसकी राह देखा करती। उन दिनों मेरे घर फ़ोन नहीं था, फिर भी तारों का कनेक्शन हमारे बीच था। कभी कभी जब मैं पढ़ाई में व्यस्त होती और उससे मिल न पाती, बेचैन हो वो मुझसे मिलने दीवानों सा खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में झांका करता। कुछ देर ठहरता, फिर चुपके से निकल जाता। उसकी उपस्थिति का मुझे एहसास होता, पर मैं खुद को विचलित किए बगैर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती। उसके जाने के बाद दिल जरूर उदास होता, पर उसे जानने, समझने, उसके पास और पास जाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये मैं जान चुकी थी। केवल दीवानगी से उसे हासिल नहीं कर सकती थी।
मुझे खुद को उसके योग्य बनाना था। शीतल हवाओं के झोंके स्वयं ही जब मेरे पाँवों को छत की ओर ले जाते, रेशमी चादर ओढ़े चांदनी छत पर पहरा दे रही होती, मुझे अकेला पाकर वो निडर प्रेमी छत पर आ धमकता। मर्यादाओं को थामे प्रेम नयन एक दूसरे को देखा करते, प्रेम रस में डूबी आंखें सब कुछ कह देती, खुली आंखों में संग उसके ख्वाब बुना करती, हर रूप को उसके मैं निहारा करती। उज्ज्वल कांतिमान स्वरूप का स्वामी मेरे बावरे मन पर अपना आधिपत्य बनाए रखता। पास होकर भी दूर, बहुत दूर था वो मुझसे। मैं अपनी सीमाएं जानती थी। संसर्ग में उसके जाने कितने पल यूं ही बीत जाते अगर माँ खाने के लिए आवाज़ न लगाती। कल फिर मिलने के वादे के संग मैं छत से नीचे उतर आती। स्वप्न के हिंडोले में झूलती जिंदगी पर्वत से निकली नदी सी निर्मल शांत बह रही थी। पर हर प्रेम की परिणति मिलन तो नहीं। पापा की सुयोग्य वर की तलाश समय पूर्व ही पूरी हो गई। बेमन से ही सही, पर मेरी स्वीकृति ने मेरी राहें कहीं और मोड़ दी। जिंदगी संग उसके बिताने का ख्वाब आंखों से नीर बन बह गया। पढ़ाई बीच में ही छूट गई। मैं चांद को छू तो न पाई, वहाँ तक पहुँच तो न पाई, परंतु आज भी मेरा उसके प्रति स्नेह, मेरा उसके प्रति मोह विच्छेद न हो सका। अब भी वो मेरी छत पर उतरता है, कभी बालकनी में तो कभी खिड़की से झांका करता है। अब भी मैं वक्त निकालती हूँ, संग उसके कुछ पल बिताती हूँ। राधा कृष्ण सा मधुर हमारा प्रेम सर्वविदित है, किसी को भी उस पर आपत्ति नहीं। मुझ जैसी कितनों का वह प्रेमी होगा, तभी तो न जाने कितनी कविताएं गीत उस पर लिखे गए, कितनी उपमाएं दी गईं। उस जैसा सुंदर प्रीतम कोई नहीं। बस ऐसा ही है मेरा प्रथम प्रणयी, मेरा प्रियतम चांद। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रचना कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।